कानूनी तौर पे अगर एक मालिक ने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया हुआ है तो उसका किराएदार जो है वो उसको रेंट देते वक्त उसका टैक्स डिडक्ट करेगा, माइनस करेगा, फिर उसको किराया देगा। अब कौन लोग हैं जो ये टैक्स की अमाउंट जो है वो काटने के बाद जो है वो किराए को जो है वो मालिक को अदा करेंगे, वो जब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखनी है क्योंकि ये मालिक के लिए भी कंपलसरी है और किराएदार के लिए भी कंपलसरी है, किन हालात में कंपलसरी है और अगर वो इसको डिडक्ट नहीं करेंगे तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि जब कोई चीज़ कानून बन जाती है उसके बाद फिर कोई शख्स उसकी ये प्ली नहीं ले सकता कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, मैं तो इस बारे में जानता ही नहीं था। क्योंकि अक्सर मालिक ये गलती करते हैं कि वो पूरा किराया जो है वो वसूल करते हैं, किराएदार के पास कोई ऑप्शन नहीं होता वो ये कहने के अलावा जी कि मैं जो है वो पूरा किराया दूंगा तो फिर ही मुझे शायद रहने दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई किराएदार अपनी टैक्स रिटर्न में ये डिक्लेयर कर देता है कि मैं जो है वो इतना रेंट जो है वो पे कर रहा हूँ, तो उसमें मालिक बड़ी बुरी तरीके से फंस जाता है। ये सारा कानूनी मामला क्या है ये मैं आज आपको इस डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि आपको डिटेल में जो है वो इसके बारे में समझ आ जाए। अब किराएदार जो है वो मालिक का रेंट जो है वो डिडक्ट करने के बाद मालिक को किराया अदा करेगा, ऐसा कानून मौजूद है। उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके जाऊंगा। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सेक्शन 155 है जिसमें लिखा हुआ रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि एवरी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन मेकिंग अ पेमेंट इन फुल और पार्ट to any person on account of rent of movable property shall deduct tax from the gross amount of rent paid specified इतना ही था। यानी कि कोई भी प्रेस्क्राइब्ड पर्सन, और प्रेस्क्राइब्ड पर्सन क्या होता है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसने जब भी कोई प्रॉपर्टी का रेंट पे करना है तो उसने वो टैक्स डिडक्ट करना है। अब टैक्स डिडक्ट कितना करना है वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा चल के, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेस्क्राइब्ड पर्सन है ये कौन होता है। इसके बारे में लॉ में बड़ा क्लियरली बता दिया गया है कि इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी शामिल है, इसमें लोकल गवर्नमेंट भी शामिल है, कंपनी भी शामिल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी शामिल है, डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ फॉरेन स्टेट, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, हॉस्पिटल, क्लिनिक और मैटरनिटी होम, ये सब इसमें शामिल है। यानी कि इन लोगों ने अगर किराए के ऊपर प्रॉपर्टी ली हुई है तो इन्होंने हर सूरत में जो है वो प्रॉपर्टी का रेंट देते वक्त उन्होंने उस रेंट में से जो है वो टैक्स को डिडक्ट करना है। फिर उसके अलावा इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन पेइंग ग्रॉस रेंट ऑफ ₹1.5 मिलियन, यानी कि जो पहले वाली कैटेगरी थी उसके ऊपर लिमिट इम्पोज नहीं है। जितना भी आपने जो है वो रेंट के ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो ली हुई है, आपने जब भी रेंट पे करना है वो आपने शेड्यूल के मुताबिक उसमें जो है पेमेंट डिडक्ट करनी है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कितनी पेमेंट डिडक्ट करनी है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल है या AOP है, पार्टनरशिप फर्म जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ ये कंडीशन लगाई गई है कि उसका एनुअल ग्रॉस रेंट जो है 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख रुपए सालाना से ज्यादा होना चाहिए। अगर हम इसको मंथली बेस पे देखिए तो 1,25,000 रुपए से ज्यादा रेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद कोई भी ऐसा शख्स जिसके बारे में जो है वो बोर्ड प्रेस्क्राइब करे। अब ये तो चीज़ होगी कि हर शख्स जो है वो टैक्स को डिडक्ट करेगा, फिर वो रेंट की पेमेंट करेगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि किस हिसाब से टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। उसके लिए मैं आपको ये एक रेलेवेंट जो उन्होंने बीच में स्केड्यूल और पार्ट 3 जो है वो जो रेलेवेंट सेक्शन कोड किया हुआ है, बेसिकली वो शेड्यूल का हिस्सा है, उसके बारे में मैं आपको बताया था कि जहाँ पे तो रेंट जो है वो सालाना 3 लाख रुपए तक है तो वहाँ पे जो है वो निल है, यानी कि वहाँ पे रेंट डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके अलावा जहाँ पे ग्रॉस रेंट 3 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 6 लाख रुपए से कम है तो वहां पे जो है 5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग 3 लाख, यानी कि अगर उसका जो किराया है वो 4 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, तो 3 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी, मिसाल तौर पे 3 लाख, अगर उसका किराया 5 लाख रुपए है तो 3 लाख से ऊपर वो 2 लाख बन रहा है, तो 3 × 2 5 बनता है, तो 2 लाख का 5% जो है वो उसने टैक्स को डिडक्ट करना है, फिर आगे उसने जो है वो पेमेंट करनी है। इसी तरह अगर उसका ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट जो है वो 6 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 20 लाख रुपए से कम है तो इसके बारे में क्लियर लिखा है कि 15,000 तो उसका स्टेट अवे जो है वो डिडक्ट होगा, प्लस उसमें 10% जो है वो ग्रॉस अमाउंट का जो कि 6 लाख रुपए से ज्यादा है। यानी कि अगर उसका किराया जो है वो मिसाल तौर पे 10 लाख रुपया सालाना है तो उस सूरत में 15,000 रुपया जो है वो उसने फिक्स काटना है, जो उसने टोटल में से काटना है, और फिर उसके बाद जो है वो 10% ऑफ द अमाउंट जो है वो एक्सीडिंग 6 लाख, यानी 10 लाख उसका किराया है तो 6 लाख से ऊपर 4 लाख रुपया बन रहा है, तो 6 × 4 10 लाख बनता है। तो इस 4 लाख का उसने 10% यानी 40,000 रुपया काटना है, और फिर उसमें जो है 15,000 रुपया यानी कि 55,000 रुपया टैक्स जो है वो किराएदार ने उस मालिक का डिडक्ट करना है जहाँ पे उसका किराया जो है वो 10 लाख रुपए सालाना बन रहा है।
अब प्रॉपर्टीज़ के किराए बहुत ज़्यादा है, उसी हिसाब से जो है वो लोगों की इनकम है और उसी हिसाब से जो है वो रेंट के ऊपर प्रॉपर्टीज जाती हैं। तो फिर इसी वजह से जो है ये स्लैब दी गई थी। इन स्लैब्स को जो है पिछले 1-2 सालों में जो है अभी टच नहीं किया गया, लेकिन ये भी उम्मीद है कि इस साल से इस स्लैब में भी जो है वो फ़र्क आ जाएगा। फिर नंबर 4 के ऊपर ये है कि जहाँ पे रेंट जो है वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें 1,55,000 रुपया तो फिक्स है, और फिर कोई भी अमाउंट जो है वो 25% से जो है उसका टैक्स डिडक्ट होगा, यानी कि वो जो कि 20 लाख से ऊपर जो है वो एक्सीड कर रही होगी। यानी कि अगर वो 25 लाख रुपया तो 5 लाख उसका 20 लाख से ज़्यादा है तो उस 5 लाख का 25% होगा, प्लस 1,55,000 रुपया जो है वो इसमें टोटल रेंट जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। और ये रेंट जो है वो किराएदार ने माइनस करना है और मालिक के नाम पे जो है वो उसने जमा करवाना। अगर जो है वो किराएदार इस तरह नहीं कर रहा और मालिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है FBR को कि जी ये टैक्स जो है वो यहाँ पे से जो है डिडक्ट नहीं हो रहा, तो वो उसके खिलाफ जो है 182 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं और किसी भी वाले से जो है वो जुर्माना भी ऐड किया जा सकता है। और उसकी जो रिकवरी का प्रोसीजर है वो तो FBR के पास मौजूद है, वो जब चाहे मर्जी जो है वो उसको रिकवर कर सकते हैं अपने कोर्स से मैयर के जरिए। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।